किम ने साफ संकेत दिए हैं कि नॉर्थ कोरिया अगले 5 सालों तक अपने मिसाइल कार्यक्रम को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाता रहेगा। किम का कहना है कि मिसाइल और गोला बारूद उत्पादन देश की सैन्य प्रतिरोधक क्षमता की सबसे मजबूत कड़ी है और इसी सोच के तहत हथियार कारखानों को पूरी क्षमता से काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। किम जोंग उन का यह बयान कोई सामान्य राजनीतिक मैसेज नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर ताकत का प्रदर्शन है और रणनीतिक चेतावनी भी है। नॉर्थ कोरिया यह साफ कर देना चाहता है कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव, प्रतिबंध या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। समुद्र से मिसाइल, आसमान में खौफ। दुनिया के आसमान में फिर हथियारों की गूंज। किम जोंग की उड़ान और बढ़ता वैश्विक तनाव। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रही ऐसी खबरें जो साफ इशारा कर रही हैं कि वैश्विक ताकतों के बीच सैन्य शक्ति प्रदर्शन एक बार फिर तेज हो गया। किम जोंग उन लगातार अमेरिका और दुनिया को हिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दुनिया के सामने एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे देश तैयार हो चुके हैं जो युद्ध की श्रेणी में सबसे आगे हैं। नॉर्थ कोरिया, जो इन दिनों लगातार खुद को तकनीकी रूप से मजबूत करने में जुटा हुआ है, बीते दिनों ही नॉर्थ कोरिया ने समुद्र से क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। दूसरी ओर रूस ने अपनी परमाणु सक्षम मिसाइल की ताकत दिखाई। और यह सब ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया दौरे पर है। नॉर्थ कोरिया ने अपने पश्चिमी तट से समुद्र से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया था। उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया KCNA के मुताबिक इन मिसाइलों को समुद्र से वर्टिकल लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइलें तय मार्ग पर करीब 7,800 सेकंड तक उड़ान भरती रहीं और फिर अपने लक्ष्य पर जाकर सटीक तरीके से गिरी। ये परीक्षण इस मायने में अहम है कि समुद्र से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक मानी जाती हैं, क्योंकि इन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है। हालांकि इस मिसाइल परीक्षण के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन नॉर्थ कोरियन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष पाक जोंग चोन ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि देश अपनी परमाणु शक्ति को मजबूत करने की दिशा में योजना के मुताबिक महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि किम की गैर मौजूदगी के बावजूद ये परीक्षण एक सोचा समझा रणनीतिक संदेश है।
मिसाइल परीक्षण की भी टाइमिंग बेहद अहम मानी जा रही थी। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण कोरिया के दौरे पर पहुंच गए। वो दक्षिण कोरिया के शहर ग्योंगजू पहुंचे थे, जहां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपीईसी फोरम की बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के नेता और बड़े उद्योगपति भी शामिल हुए थे। ट्रंप के इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संभावित मुलाकात है। ये मुलाकात 6 साल बाद दोनों नेताओं की पहली आमने सामने की बैठक होगी। उम्मीद जताई जा रही कि इस बातचीत से अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध में कोई नया रास्ता निकल सकता है। लेकिन ठीक इसी समय नॉर्थ कोरिया का मिसाइल परीक्षण क्षेत्रीय तनाव को और गहरा करता नजर आ रहा था। लेकिन इस विश्व में मच रहे घमासान के दौरान इसी बीच रूस ने भी अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन किया। रूस ने अपनी परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल बुरेवेस्टनिक का सफल परीक्षण किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया था कि यह मिसाइल किसी भी रक्षा प्रणाली को भेदने में सक्षम है और अब इसे तैनाती की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर नॉर्थ कोरिया का मिसाइल परीक्षण, रूस की परमाणु ताकत और अमेरिका चीन के बीच होने वाली संभावित बातचीत, ये सभी घटनाएं एक साथ दुनिया को एक खतरनाक संकेत दे रही। सवाल अब यही कि क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन या फिर दुनिया एक नए सैन्य टकराव के दौर की ओर बढ़ रही है। फिलहाल आसमान में उड़ती मिसाइलें और कूटनीति की मेज, इन सभी पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। सुपर पावर बनने की जंग तेज। ताकत की होड़, अलर्ट मोड में दुनिया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने 2026 के लिए मिसाइल उत्पादन बढ़ाने और नई फैक्ट्रियां बनाने का आदेश दे दिया है। युद्ध के लिए हमेशा खुद को तैयार रखने वाला देश अब मजबूती से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है।
नॉर्थ कोरिया किसी भी देश से खुद को कम नहीं आंकता है। किम जोंग उन के दोस्त कम हैं, दुश्मन ज्यादा माने जाते हैं। लेकिन जो उसके खास दोस्त हैं वो भी काफी करीब और मजबूत है। और यही बात अमेरिका की टेंशन की सबसे बड़ी वजह है। चीन लंबे समय से उत्तर कोरिया का अहम साझेदार रहा है। वहीं उत्तर कोरिया ने रूस के साथ भी अपने रिश्ते सुधारे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने के लिए किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया से बड़ी संख्या में सैनिक भेजे। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी की 80वीं सालगिरह पर रूस भी पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव को उत्तर कोरिया भेजने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका भी खुद को रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया से आगे रखने के लिए हर संभव कोशिश में लगा है। ऐसे में सुपर पावर की होड़ कम होती नहीं दिख रही। नॉर्थ कोरिया अपने दोस्त से करीबियां बढ़ाने में पीछे नहीं रहता। बीते कुछ महीने पहले भी किम जोंग उन अपने दोस्त के पास चीन गए थे। उस दौरान भी दुनिया भर में किम जोंग उन सुर्खियों में रहे थे। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग सितंबर में अपनी बख्तरबंद रेलगाड़ी में सवार होकर चीन गए। ट्रेन ने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से चीन की राजधानी बीजिंग तक करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय की। चीन की राजधानी बीजिंग में विक्ट्री डे परेड होनी थी, जिसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया था। किम जोंग उन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दुनिया के दूसरे नेताओं के साथ पहुंचे थे। किम की यह स्पेशल ट्रेन भारी सुरक्षा इंतजामों से लैस है, इस वजह से धीमी चलती है। उत्तर कोरिया में रेल नेटवर्क काफी पुराना है। ऐसे में इस रेल की धीमी रफ्तार की वजह भी खास है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग के लिए रेलगाड़ी से इतनी दूर सफर करना कोई नई बात नहीं है। किम जोंग उन से पहले उनके पिता और दादा भी ऐसा कई बार कर चुके हैं। यह रवायत उनके दादा ने शुरू की थी और इसी सिलसिले को किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने आगे बढ़ाया। इस रेलगाड़ी का नाम है टाइन्यो। कोरियाई भाषा में शब्द का मतलब होता है सूरज, जो उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग का प्रतीक माना जाता है। चीन का यह सफर भी किम जोंग के लिए काफी अच्छा रहा। जब किम ने चीन का दौरा किया था, तब भी पूरी दुनिया में तनाव बढ़ा हुआ था।